नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ ये 100 क्वेश्चंस का ये सेट है और कम समय में पूरा करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। क्वेश्चन है आपका, शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? ठीक है, तो शिव वामन मूर्ति जो आपकी है वो किस संग्रहालय में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये स्थित है आपका। ठीक है, और ये बना कब था? तो 5वीं सदी में वाकाटक काल में बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? तो इस किसके समय में देखा जा सकता है? विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर के जो काल है 1340 से लेकर 1565 तक, उस समय ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी मूर्तिकला? जो पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला है और किस पर है? स्तंभों पर है। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलती है? विजयनगर में। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? तो यक्ष यक्षिणी प्रतिमाओं का जो निर्माण हुआ है वो मथुरा शैली के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा कहना युक्त होगा कि मूर्त कला के क्षेत्र में कलाकार की अभिव्यक्ति में सामाजिक वास्तविकता का समाकलन होता है। यह अभिकथन एक आपको दिया गया है। इसके संदर्भ में तर्क जो दिया गया है वो क्या है कि क्योंकि रूप और विषय वस्तु दोनों में मूर्त छवि का सृजन करते समय समसामयिकी सुसंगतता की मांग मानव अभिव्यक्ति के लिए अंतर्निहित और स्वाभाविक होता है। आपको कथन सही से पढ़ना है और उसके बाद तर्क पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको कूट दिया गया है कि इसमें से क्या सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका संबंधित है। ठीक है, ये मूर्ति शिल्प है मंजीरा वादिका। तो नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका किससे संबंधित है? तो ये आपका कोणांग से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये कहाँ संबंधित है? आपका हिंदू मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद जो है आपका वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो वहां पर आपको कुरान मिलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। ठीक है, तो सही अवरोही क्रम क्या होता है? तो अवरोही क्रम जो आपका वो पहले आपका कलश होगा, फिर उरिष्खारा होगा और फिर अधिष्ठाना होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसे राजेंद्र चोल ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कुंभकोणम में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुंभकोणम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था? तो ये महेंद्र वर्मन जी ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़े उसके बाद तुरंत आंसर देते चलें, क्योंकि मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? तो किसने? तो शंखो चौधरी ने सीखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? तो कौन सा कलाकार है ये जो ओरिगामी चित्रशैली के लिए चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? तो वो है आपके बिमल बनर्जी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? तो ये है आपके शोभा सिंह जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और आयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं?
तो ये आपके GR संतोष जी हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो विकर्ण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तैयब मेहता जी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? तो ये आपके ए रामचंद्रन जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? तो ये आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया है? तो इसके निर्माणकर्ता कौन है? यामिनी राय। यहाँ पर जामिनी राय को दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी जो हैं वो बंगाल शैली से भिन्न शैली में इन्होंने काम किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है? तो लोक कला के लिए कौन प्रख्यात है? तो ये आपके जामिनी राय जी हैं। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। तो अमृता जी का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार नंदलाल बसु जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता है। तो यामिनी राय की चित्रकला की प्रमुख विशेषता या मुख्य विशेषता क्या है? तो वो सरलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये आपकी टेम्परा में बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने क्या स्थापित किया था या उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तो तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी आप जानते हैं राजा रवि वर्मा जी ने चित्रित किया था। सॉरी, राजा राज वर्मा, यहाँ टिक करते हैं, राजा रवि वर्मा ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने बंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। तो आपको पता है कि राजा रवि वर्मा जी ने लिथोग्राफ प्रेस को बंबई में घाटकोपर में खोला था। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। तो राजा रवि वर्मा जो जाने जाते हैं वो अपने पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, या उनकी प्रसिद्धि किस लिए है कि वो पौराणिक चित्रों के या पौराणिक कथाओं के जो पात्र हैं उनका उन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट है आपका, राजा रवि वर्मा के चित्र किस पर आधारित हैं? तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो किस पर आधारित हैं? यथार्थवादी शैली पर आधारित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी को माना जाता है, क्या माना जाता है इसे? तो जो इनका ओलियोग्राफी जो है उसको क्या मानता है? अभिव्यक्त शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली या उपयुक्त शैली। तो यहाँ ये तीनों चीजों को मान्यता इनकी मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे थे? तो ये केरल में जन्मे थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था? तो राजा रवि वर्मा ने तकनीकी दृष्टि से यानी तय रंग का इन्होंने प्रयोग शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने अलागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने अलागिरी नायडू से क्या प्राप्त किया था? कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो कंपनी शैली का दूसरा नाम जो है वो है आपका पटना शैली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस शैली के साथ है? या श्रृंखला नहीं होगा, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध जो है किस शैली के साथ है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बसोली शैली के साथ माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थे? तो कांगड़ा शैली के चित्रों के जो विषय वस्तु थे वो राधा और कृष्ण थे।
कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो वही क्वेश्चन है रिपीटेड एक तरीके से। तो राधा और कृष्ण उनका जो था वो प्रिय विषय था। दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली से संबंधित है? दमयंती स्वयंवर जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? तो कांगड़ा शैली से संबंधित है। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? तो ये आपकी पहाड़ी चित्रकला जो है वो गढ़वाल तथा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में संरक्षित थी। नेक्स्ट है, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहाड़ी स्कूल के जो मुख्य केंद्र हैं वो आपके बसोली, गुलेर का और कांगड़ा हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो जो जंतर मंतर बनवाया गया है वो राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया है, राजा सवाई सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? तो कोटा में शिकार दृश्य का चित्रण सर्वाधिक हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बूंदी चित्रशैली की रंग योजना है। तो बूंदी चित्रशैली की जो रंग योजना है वो चटकीली है। क्या है? चटकीली है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणी ठाणी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित थी? वाणी ठाणी या बनी ठनी है, जब बनी ठनी भी कर दीजिए, और जब बनी ठनी पता होगा तो आप जान जाएंगे कैसे संबंधित है। तो ये राजा सामंत सिंह से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रण जो है वो आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली किस लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो किशनगढ़ शैली जो है वो अपने सहज भक्ति भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था वो निहाल चंद था। बनी ठनी का चित्रण भी इसने ही किया था। ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो ढोला मारू चित्र का जो संबंध है वो मेवाड़ से है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कहीं कहीं आपको जोधपुर भी मिल जाता है। इन्हें आपस में मिलाइए, ठीक है, तो हमें मिलाना है। तो देखिए आपका मुगल जो है, तो मुगल को आप जहांगीर से मिला सकते हैं। मेवाड़ा जो है, देखिए किशनगढ़ को देख लीजिए, सबसे पहले आप किशनगढ़ को किससे मिला दें? सामंत सिंह से। कोटा आप मिला सकते हैं उमेश सिंह से, और मेवाड़ा आप मिला सकते हैं जगत सिंह से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। तो ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? तो वहां की विशेषता वास्तविकता के साथ संबंध नहीं था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं। तो ये कहां पर चित्रित हुए हैं? गोलकुंडा में चित्रित हुए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? तो किसके 2 गुंबद है? तो हुमायूं के मकबरे के जो है वो 2 गुंबद हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार उसका कौन था? उस्ताद अहमद खान लाहौरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की मुर्गा या टर्की काक को किसने चित्रित किया था? तो पशुपक्षी विशेषज्ञ जो थे जहांगीर टाइम में, उन्होंने ही चित्रित किया था, और ये थे आपके मंसूर जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल के श्रेष्ठ पशुपक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो ये आपके जहांगीर के काल में बने हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहांगीर काल में सभी चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के काल में जो सभी चित्रकार थे वो थे बिशनदास जी थे। नेक्स्ट है कि मंसूर किस चित्रण में सिद्धार्थ कलाकार थे? तो मंसूर जो है वो आपके पशु पक्षी व वनस्पति के चित्रण में सिद्धार्थ कलाकार थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? तो शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगल शहंशाह ने पहली बार, तो ये तो हो गया आपका, एक ही क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कि अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो यहाँ पर कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लोक चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया था? तो ये अकबर के टाइम में लिपिबद्ध किया गया था तूतीनामा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनवार ए सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? तो ये आपका अकबर के शासनकाल में चित्रित हुई, क्योंकि सर्वाधिक जो भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया गया वो अकबर के टाइम में किया गया और उसी समय उन सारी पुस्तकों पर चित्रकारी भी की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे? तो दसवंत के गुरु कौन थे? ख्वाजा अब्दुल सम्मद जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो कबीर और रैदास को उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने चित्रित किया था। ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? तो ये आपका किस स्थान से संबंध रखता है? लखनऊ से। नेक्स्ट है स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? तो ये प्रविधि जो है वो काले रंग से चित्र को बनाना है। हालांकि सिर्फ काले रंग से नहीं, किसी एक रंग से ही चित्र को बनाना है, स्याह कलम। नेक्स्ट है देवासनो पाडो कल्पसूत्र हस्तशिल्प लिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो ये आपका फारसी कला स्वरूप से प्रभावित था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो ये कब अधिक फली फूली? तो 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी के मध्य सर्वाधिक फली फूली क्या? लघु चित्र शैली। नेक्स्ट है मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से चुने। तो ये आपका एलोरा गुफा में स्थित है। क्या है? रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? तो अजंता म्यूरल के लेखक आपके अजीत घोष जी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो अजंता की जो सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां थी वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई, जहां पर आप जानते हैं कि आग लग जाती है। नेक्स्ट है छदंत जातक की कथा का वर्णन है। तो छदंत जातक कथा का वर्णन कहाँ पर है? गुफा नंबर 10 में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो यह आपका 16वीं गुफा में चित्रित है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित गुफा जो है वो आपका 8 से 13 तक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अजंता की किस गुफा में शिव जातक चित्रित किया गया है? तो ये गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ। भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था? तो अजंता की गुफाओं से। देखिए दिए गए विकल्पों में आप अजंता की गुफा लगा सकते हैं, नहीं तो आपको जोगीमारा गुफा लगाना पड़ेगा। अजंता गुफाओं का निर्माण काल था। तो अजंता गुफाओं का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक चला है। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो आपको विकल्प आपको दिया गया है और इस विकल्प में जो आपका सी विकल्प है वो विशेषता गुप्त अवधि की मूर्तियों में मिलती है। देवताओं के चारों ओर हलों की विस्तृत सजावट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था? तो ये आपके अशोक जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो ये भारतीय वास्तुकला में पूछा गया है। तो ये आपको मिलता है लोमेश ऋषि गुफा में, जो कि बिहार में स्थित है। उसमें सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है। किससे बनाई गई है ये दोनों मूर्तियां? तो जो चुनार में जो आपका बलुआ पत्थर पाया जाता है या सैंडस्टोन जिसे कहते हैं, उससे बनाई गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? तो चैत्य और विहार दो चीजें पाई जाती हैं बौद्ध वास्तुकला में। चैत्य जहाँ पर पूजा किया जाता है और विहार जहाँ पर रुकते हैं, साधुगण जो इनके बौद्ध के होते हैं वो रुकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? तो अमरावती स्तूप का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिवा मुहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो शिवा मुहर पर जो है आपका घोड़ा नहीं उकेरा गया है, बाकी तीनों जानवर उकेरे गए हैं। गैंडा, भैंसा, हाथी तीनों हैं, लेकिन घोड़ा वहां पर नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो ये आपका सिंधु नदी के तट पर पाया गया है मोहनजोदड़ो का खंडहर। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण काल किस काल में किया गया था? तो जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार है उसके सामने जो स्तूप मिला है उसका निर्माण काल जो है वो कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति वह किस पदार्थ से बनी है? तो वो आप जानते हैं कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो आपका कांसे की बनी है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका कि सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? तो उसमें सबसे पहले वो एक सींग वाला बैल मिलता है आपको। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? तो बाढ़ से मोहनजोदड़ो जो है आपका वो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? तो ये आपको जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? धौलावीरा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधुवासी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी जो है वो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट है 2 पहिए वाले कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई है? तो ये आपका सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वर्ण के लिए वहां पर आपको वर्णिका भंग का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात जो पुरातात्विक स्थल है वो आपका क्या है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। तो किससे बनाया गया है? ये स्लेटी चूना पत्थर से बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतने ही क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी तैयारी जल्द ही पूरी हो। धन्यवाद।